50 years of marriage. ये पिछले महीने we celebrated 50 years of knowing each other, 48 years of marriage. माशाल्लाह. वो जो लेक्चर दिया करता था अपने दोस्तों को कि 35 साल से पहले शादी नहीं करनी, मैंने 21 साल की उम्र में शादी कर ली. You were 21. Yeah, she was 17. Seriously? Yeah, Samina said, okay, let's get married today. We were sitting and having coffee. ये इधर घर का माली और उनका एक बावर्ची जो था वो विटनेसेस थे. हमने शादी की, निकाह किया रहा था. अच्छा भाग नहीं गए, निकाह करके घर वापस आ गए. क्या लव फ्रेंडशिप में तब्दील हो गया? Of course. हो जाता है. We grew up together. That's what I'm telling you. You know, we didn't had a child for 12 years. दो नर्सें प्रैम में बेबी डाला हुआ अनम को मैं आगे बढ़ा. तो अब मुझे नहीं पता ये लड़का है लड़की है. नर्सें सिर झुकाए हुए. तो बस जी जो अल्लाह की रजा होती है. तो मैंने कहा ये क्या हुआ? अल्लाह की रजा कोई मसला तो नहीं हो गया? वो बेटी पे कह रही थी कि बेटा नहीं हुआ. These are the things that हमारी सोसाइटी में आया कि पहला बेटा ही होना चाहिए. थिएटर और सिनेमा, टेलीविजन कुछ समझ में नहीं आती थी क्या है. बर्टोल्ट ब्रेख्ट के साथ मेरा बाप काम करता था वहाँ पे. देन ही वाज वर्किंग इन ऊफा स्टूडियोज जहाँ पे दुनिया की पहली फीचर फिल्म बनती है जिसका नाम डॉक्टर कैलिग्रीज कैबिनेट है. उस पे ट्रॉली पुशर वाज माय फादर. ही वुड स्टैंड बिहाइंड फ्रिट्ज लैंग, वॉच हिम डू दिस फर्स्ट साइंस फिक्शन मूवी. इज देयर अ प्ले अभी जो आजकल कर रहे हैं आप जिसको देख के आपको कैरेक्टर को देख के आप सोचते हैं हाँ यार इसमें कुछ है, मुझे मजा आ रहा है इसको करके, यू नो, वरना तो सारे वो फादर्स वाले रोल आप कर रहे हैं आजकल. अभी तक कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं आया. Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. मैं चाह रही हूँ कि कोई डिफरेंट टाइप की बात करूँ जो मैं बहुत अरसे से कहती आई हूँ कि मैं बहुत लकी फील करती हूँ और वो तमाम लोग जिनको एज अ फ़ैन मैं फॉलो करती थी, मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं उनके साथ बैठ के बहुत एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर सकूँ. आई थिंक आज वो एक दिन है जब मैं सोचती हूँ कि ऐसा टाइम आए जब मेरे पास कोई टाइम की लिमिट नहीं हो और मैं जो मेरे गेस्ट हैं जिनको ना सिर्फ एज अ फ़ैन मैंने फॉलो किया है, मेरी नज़र में उनकी बहुत इज़्ज़त एहतराम है विद द थॉट प्रोसेस दैट दे कैरी और जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने हमारी इंडस्ट्री में की है, जितना बड़ा उनका एक्सपीरियंस है उस सबको देखते हुए कि कोई टाइम की लिमिट नहीं हो और बस चाय के कप हो और हम गप पे गप करते जाएं और मैं वो सारा ख़जाना जो उनके पास है इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस, द ईयर्स दैट दे हैव यू नो स्पेंट, मैं उसको एब्जॉर्ब करती जाऊँ, सुनती जाऊँ, किससे कहानियाँ सुनती जाऊँ. तो आज भी एक ऐसे ही मेहमान मेरे स्टूडियो में है, लेकिन टाइम की कमी है, अफसरदगी के साथ मुझे कहना पड़ता है. वो लेजेंड हैं, वो आइकॉन है हमारी इंडस्ट्री के. उनका जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा है कि मैं कुछ भी कह लूँ, उनका क्राफ्ट इतना ज़बरदस्त है कि मैं कुछ भी कह लूँ शायद मैं उनको उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पाऊँ जो वो डिज़र्व करते हैं. गोरी दिया झांझरा और नज़दीकियाँ, किसने इनका नाम नहीं सुना, स्पेशली इफ़ यू हैव ग्रोन अप सीइंग पाकिस्तानी फिल्म्स. ड्रामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद मैं याद नहीं रख सकूं, इसलिए मैं बोल भी नहीं रही. आजकल हम उनको मैं देखते हैं, सकून में देख रहे हैं. ही इज़ बीन अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू द पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. आज मिलते हैं उस्मान पीरज़ादा से. ये मेरी वो अब मैं एक बहुत टिपिकल सी बात कहने लगी हूँ. ये ख्वाब है जो बहुत अरसे पहले मैंने देखा था, तो आज ये पूरा हो रहा है कि आज मैं उनके सामने बैठी हुई हूँ. मुझे वाकई बहुत अनरियल लग रहा है. आई एम सुपर एक्साइटेड. तो आज मैं एक फ़ैन भी बन रही हूँगी, इंटरव्यू भी कर रही हूँगी, क्योंकि एज अ फ़ैन मुझे बहुत सी बातें पूछनी और एज ए इंटरव्यू भी बहुत सी बातें पूछनी. तो आइए मिलते हैं उस्मान पीरज़ादा से और उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? आई एम गुड. इतना छोटा सा. अच्छा, उस्मान साहब ने कह दिया है कि देखते हैं कि आज इंटरव्यू अच्छा बनाना मेरी जिम्मेदारी है. ये जो ये सब लोग आते हैं ना, ये इनकी गेम बड़ी अच्छी है, सारा मेरे ऊपर डाल देते हैं. तो अभी कहना ये कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो ये हम इंटरव्यू के एंड में पूछेंगे इनसे. हम तो पब्लिक फिगर हैं, हमारी ज़िंदगी जो है खुली किताब की तरह है. जो आप पढ़ के बैठी हैं अभी, आपने को थोड़ी सी रिसर्च की होगी कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे. तो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट. ख़ास तौर पे मैं क्योंकि जिस तरह ज़िंदगी गुजारी प्रोफेशनली और एज ए ह्यूमन बीइंग, I at this juncture feel quite satisfied in a way that God has been kind. I've been able to do things which a lot of people do not get the opportunity in our profession to do. Experienced myself as yourself. In my intro, you said that I write and I produce and I direct and I act. ये compulsions थी.
ये काम करते करते जब एहसास हुआ कि नहीं, प्रोडक्शन शुड नॉट बी लाइक दिस, Okay. you know. And so we trained ourselves. When I was making my first film, which I was producing after leaving Pakistan film industry and running away and coming back after 4 years with Nazdikiyan, and I wanted to make a low budget film क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास, गाड़ी शाड़ी बेची थी और इतने passionate थे विंटर्स आप? आने वाली थी, तो समीना ने कहा ये 3 AC लगे हुए हैं घर में, इनका क्या है, इनको भी बेच देते हैं, फ्रिज भी बेच देते हैं. But we were happy, we were making and we were creating our own cinema, you know. And well, that film was something that was from the heart. And उस तरह का subject treat नहीं हुआ था पहले. Nazdikiyan was about a marriage that takes place. It was about an arranged marriage. And then it breaks. And before they get divorced, they meet after a year and a half in other circumstances. And they fall in love. And they come start back meeting together. in the hiding and they're making love छुप-छुप because के they're मिलते हैं। husband and wife. अच्छा. And she becomes pregnant. And then the whole ओह, बम का धमाका होता है, बाप पता नहीं ये किधर से ये pregnant तो होके आ आप गई, बड़ी मजे kind की of a कहानी thing. सुना रहे हैं, मैं सोचूं मुझे So देखनी in the चाहिए. end, he elopes with his own wife and runs away. That was the film, you know. So at that time, देखिए ये वो दौर है कि हम हमेशा अपना मुआवजना हिंदुस्तान के साथ करते हैं. जी. ये वो दौर है जब कि अमिताभ बच्चन साहब का जो एंग्री यंग मैन है वो फेल हो चुका था और he was playing to the gallery. He was the comic, you know. Great actor. He could do that. So जो ट्रेंड चल रहा था वो ये चल रहा था और पाकिस्तान के अंदर हमेशा हिंदुस्तान की रिफ्लेक्शंस चलती थी सिनेमा की. तो उस दौर के अंदर to even think about making a small little film, you know, with a subject like this. मतलब जहाँ पे हमारी फिल्में एंड होती हैं, हमारी फिल्म वहाँ से स्टार्ट ले रही थी. हमारी फिल्में and they lived happily ever after, you know. So it was a reversal kind of a thing, you know. So to make it low budget, you know, हमने सोचना शुरू किया कि भाई लो बजट कैसे करें इसको. तो फिर समझ में आया कि शबाब किरानवी साहब एक बहुत बड़े उस ज़माने में प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे कि वो भी उतने का ही पेट्रोल डलवाएंगे जितने का मैं डलवाऊंगा, वो भी अंडा उतने का ही खरीदेंगे जितना मैं खरीदूंगा. तो लो बजट कहाँ से करेंगे. फिर समझ में आई कि आपके जितने दिन कम हो जाए वो आपकी लो बजट है. सो नज़दीकियाँ बिकॉज इट वॉज वेरी कॉम्पैक्ट फिल्म. उसकी 2 मेजर लोकेशंस थी. एक स्टड फार्म था ह्यूज इन रनाला खुर्द, मिसेस टेलर, ब्यूटीफुल location was remarkable. Okay. And I closed the camera after 18 days of shoot. 18 days. जी जी Wow. जी. क्या ये And, हिस्ट्री की सब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कम दिनों में शूट की हुई फिल्म मैं कही जा सकती समझता है? हूँ, मैं समझता 18 दिन. हूँ, मैंने जी. नहीं, मुझे नहीं पता, शायद हम मेरी knowledge तकरीबन इतनी नहीं 4 बजे उठते थे जी. And my day would begin at 5 in the morning. अगस्त का महीना था जब मैं शूट कर रहा था. अगस्त का महीना बड़ा खूबसूरत होता है. नहीं, आउटडोर के लिए बहुत खूबसूरत होता है. गर्मी तो होती है, बारिशें थी, मानसून था, तो आपको सारा एटमॉस्फेयर धुला हुआ मिलता है. हमारे यहाँ पे घटा मिट्टी बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो आपको ऐसे क्लियर और आसमान पे आपको क्लाउड फॉर्मेशंस मिलती हैं खूबसूरत. विजुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स टफ टू वर्क इन दैट टाइम पीरियड, बट we ended up doing that in that way, and we ended up winning 4 national awards for the picture. उस ज़माने में 11 अवार्ड होते थे. We won the best film of the year, we won the best photography, we won the best song, and Samina's my first movie won the first best actress award, you know. अगर मैं याद करूं और मैं थोड़ा जितना पढ़ा, it was critically acclaimed. क्या उसको मासेस में भी वो रिसेप्शन मिली थी? जी बिल्कुल. We I ended up making some money out of that picture, you see, at that time. तो उसके बाद फिर आपने और क्यों नहीं बनाई? उसके बाद आप रुक क्यों? नहीं, उसके बाद हम कुछ पैसे हमारे खा पी गए डिस्ट्रीब्यूटर्स, यू नो, जो होता था उस ज़माने में. तो एक्सपीरियंस बुरा हुआ. तो वो एक हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके कंट्रोल में होता और उस टाइम पे चोरी बहुत ज़्यादा होती थी. 1-2 फिल्में फ्लॉप प्रोड्यूसर ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने चलाई, एक जो हिट होगी तो वो अपनी 2 फ्लॉप के पैसे भी निकालेगा, आपसे निकालेगा वो. सो दैट वाज द ट्रेंड एट दैट टाइम. आई डोंट नो हाउ इट वाज
Samina faced the same thing with her Intaha, you know, her Intaha distributors ate away most of her money. And she's still in litigation with them, you know. This is stupid, ridiculous. But that's what kills the entrepreneurship of a producer, because हमारे यहाँ पे देखो एक ट्रेडिशन थी जो कि एक पूरी इंडस्ट्री उस पर बेस होकर चलती थी. एक प्रोड्यूसर था, एक डायरेक्टर था, एक डिस्ट्रीब्यूटर था और एक एग्जिबिटर था. जी. अभी आप डायरेक्टर को भी निकाल दें, 3 प्रोड्यूसर, एग्जिबिटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये 3 लोग हैं. प्रोड्यूसर का मतलब ये नहीं था कि वो पैसे वाला शख्स है जो पैसे लेकर आया, सेठ है. नो, प्रोड्यूसर इज अ टेक्निकल पर्सन हु अंडरस्टैंड्स दिस बिजनेस एंड हु फील्स कि हाँ ये नावल जो है ना, अगर इसको हम फिल्म बनाएं तो क्या, यू नो, वो सोचना शुरू करता था. फिर वो उसके लिए एक डायरेक्टर ढूंढता था, फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की एक टीम बनती थी, ये दोनों बैठते थे. उसके पास थोड़े से पैसे होते थे जिनको वो इन्वेस्ट करता था डायरेक्टर को एडवांस वगैरह दे के. उसके बाद वो सोचना शुरू करते थे कि यार इसके लिए अच्छा तो इसके स्क्रीन प्ले के लिए किसको पकड़ें, यू नो. देन दे विल गेट अ राइटर एंड देन ये पार्टी जो है 3 की, ये बैठ के उस पिक्चर को इवॉल्व करती थी. अब तो चेंज हो गया है. अब तो सारे चेंज हो गए. अब तो बच्चों को म्यूज़िक पकड़ा देते हैं, वो अपने बेडरूम के अंदर बैठ के टिक टिक कर रहे होते हैं. इस तरह तो म्यूज़िक कभी भी नहीं बना था फिल्म का. फिल्म का म्यूज़िक इस तरह बन ही नहीं सकता. आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो म्यूज़िक है बाकायदा उसी स्टैंडर्ड पे बन रहा है, उसी तरीके से बन रहा है. देखिए जो गाना है वो एक इनपुट एक तरीके से मैं समझता हूँ कि एक पोइटिकल जेस्चर है ऑफ फीलिंग्स. दैट्स व्हाट सॉन्ग इज़, यू नो. मैं आइटम सॉन्ग की बात नहीं कर रहा, मैं मेजर सॉन्ग्स की बात कर रहा हूँ. तो वो गाना जो है वो डायरेक्टर के जहन में भी है, राइटर के पास भी है, और शायर को आपने बिठाया, म्यूज़िक कंपोज़र आपका साथ बैठा है, तो इकट्ठे बैठ के ये चीज़ होती है. तो उन सबकी फीलिंग्स, उन सबके व्यूज आते थे रिजेक्ट होते उसमें. रहते. जिस तरह हम मुझे याद है कि हम गोरी दियाँ झांझरा का आखिरी गाना, जिसको बाद में नेशनल अवार्ड मिला उस गाने को, हम वो गाना बन नहीं पा रहा था. तो वजाहत अत्तरी साहब ने, अहमद राई साहब ग्रेट पोइट जिन्होंने हीर रांझा के सारे डायलॉग और गाने लिखे, तो अहमद राई साहब 2.5 महीने हो गए थे हम गाना नहीं बन रहा था. वो एक गाना था जो मैं समझता हूँ मेरी रूह था मेरी फिल्म की. क्योंकि पहली दफ़ा हम बिल्कुल प्योर रोमांटिक फिल्म बना रहे थे पंजाबी ज़ुबान में. कोई बदमाशों वाली फिल्म या लड़ाई झगड़े की फिल्म नहीं थी वो. सो द म्यूज़िक हैड अ सॉफ्टर एज ऑन इन दैट स्टोरी. सो अब 2-2.5 महीने हो गए, तो वजाहत अत्तरी साहब जो उसके कंपोज़र थे, उन्होंने एक दिन मुझे कहा, उस्मान साहब बाबा जी मैं किसी होर नूं ना बुला ला. तो मैंने कहा नहीं बच्चों, गाना अहमद राई साहब ही लिखेंगे. तो कुछ दिन के बाद अचानक वो वजाहत बाद गए हुए थे सिगरेट पान खाने शायद, तो ये बैठे हुए लिख रहे हैं. तो मुझे कहते हैं पीर साहब एक लाइन आई है. मैंने कहा जी फरमाएं. तो कहते हैं बालना बत्तियाँ पीर दियाँ मैं ते राहे पै गई हीर दियाँ. मेरा गाना, माई सॉन्ग वॉज मेड, जस्ट 1 लाइन. बाकी तो मैकेनिक्स थे उसको स्टार्ट हो गया, वो फील आ गई, वो चीज़ समझ में आ गई. तो इतनी मेहनत हुआ करती थी. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू नो. या जहालत थी, मैं तो नहीं कहूँगा कि जहालत थी. इट वाज अ क्रिएटिव प्रोसेस एट दैट टाइम. सो अब मुझे नहीं पता कि म्यूज़िक किस तरह बन रहा है. मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटे मैं फ़िल्म बनाने लगा हूँ, तो हाउ अबाउट किस तरह म्यूज़िक, ये गाना. उसने कहा बस अंकल पर सॉन्ग 18 लाख रुपए लगेंगे. मैं उसकी शक्ल देखना शुरू हुआ. मैंने कहा 18 लाख रुपए किस चीज़ पे लगाओगे? आई वाज जस्ट वंडरिंग एंड लुकिंग एट हिम. आई डोंट वांट मशीन्स के अंदर से चीज़ें जा रही हैं. आई डोंट नो, या मैं उस दौर से आगे निकल गया हूँ, या अब का दौर जो है, मैं पिछले 5 साल पीछे मैं अगर देखूं तो आप मुझे बता दें 5 साल पीछे में, 5 साल में जो फिल्में बनी हैं पाकिस्तान में, कोई ऐसा गाना है कि जो ऑडियंस सिनेमा घर से बाहर निकले तो वो गाती हुई अपने घर चली जाए? एक गाना भी आपको नहीं मिलेगा. देयर इज़ नॉट अ सिंगल स्ट्रीट सॉन्ग दैट यू हैव. हमारे दौर में, हमारे क्या अच्छे दौर में हमेशा होना भी यही चाहिए. जब सिनेमा से फिल्म ख़त्म होती थी, साइकिल पे लड़के यंग जाते हुए वो गाना गाते हुए कोको कोरीना जा रहे होते थे. ट्रू. आज तक गाते हैं. आज तक गाते हैं. आज तक गाते हैं. तो
वी आर नॉट क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ, ठीक है, मैं तो बात कर रहा हूँ सीधी सीधी मेन स्ट्रीम सिनेमा की, मैं कमर्शियल सिनेमा की बात कर रहा हूँ। आई एम प्रोडक्ट ऑफ द कमर्शियल सिनेमा ऑफ दिस कंट्री। मतलब मुझे अगर कोई आके कहे जी मैं आर्ट सिनेमा बनाना है, मैं फलाना, मेरे नज़दीक हर सिनेमा, हर तरीके का सिनेमा आर्ट सिनेमा है। ईदर इट इज़ गुड आर्ट और इट इज़ बैड आर्ट, सिंपल इज़ दैट। Nobody is there to look at a boring stuff. You know, you are a storyteller. You're trying to tell a story. If your story doesn't have the strength, or you do not have the strength to tell that kind of a powerful story, you collapse. You know, and the way you tell the story, that is your art. That is your craft, actually. You know. True. सही कह रहे हैं। अच्छा, गोइंग बैक टू कि आपका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ। जी। 1968 में आपने पहला पीटीवी पे ज्वाइन किया, आपने ड्रामा किया एक छोटा झरोके में। जी, झरोके में मुनीज़ा हाशमी साहिबा मुझे ले गई थी। मेरी बड़ी बहन है लिटरली, फैज़ साहब की बेटी जो है, वो नई नई प्रोड्यूसर बनी थी। और अब्बा से जब मैं कहता था कि मेरी सिफारिश कर दें तो मुझे डांट पड़ती थी। क्यों? भाई वो कहते थे वो सिस्टम है, जाके फॉलो करो। तो आपने किया नहीं था फॉलो सिस्टम? नहीं, तो मैं उस सिस्टम को छलांग मारने की कोशिश कर रहा था ना, अब्बा से कह के असलम अज़हर साहब को फ़ोन करें जो अब्बा के शागिर्द हैं। हाँ, मैं यही समझना चाह रही थी। तो मैं भाई, वो अब्बा कहते थे क्या, वाई, यू नो, यू गो, देयर इज़ अ सिस्टम। तो फिर मुनीज़ा हाशमी साहिबा नई नई प्रोड्यूसर बनी थी तब। तो मैंने उनसे कहा कि आपा मैनेजर, तो उस दिन मुझे अभी तक याद है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा तू कॉलेज तो नहीं निकला? मैंने कहा नहीं, मैं आ रही हूँ, आज तेरी ऑडिशन रखवाई है मैंने, फिर बार बार तंग ना करें मुझे। खैर वो आई, मुझे वो ले गई। तो छोटा सा टीवी स्टेशन था लाहौर का जी। तो उसमें हमें इजाज़ साहब थे, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर, बीबीसी से आए थे वो। उन्होंने ऑडिशन लिया, 5-10 मिनट के बाद कहते ओके यू आर ऑन एट 4 in the evening, यू बी हियर। हम जी 4 बजे हैं, अच्छा आज ही। तो प्ले था कॉल्ड झरोके, और उसमें थी सरवत अतीक थी मेरे साथ, मेरा ख्याल है उनका भी पहला खेल था उस, आई थिंक सो। और अली एजाज साहब वाज द स्टार, यू नो, एंड इट वाज अ सिचुएशन ऑफ अ होटल एंड द बॉय हैज़ ब्रॉट हिज गर्लफ्रेंड एंड ही डजंट हैव मनी इन हिज पॉकेट, दैट वाज द थिंग, यू नो। सो इट वाज, I never enjoyed it, you know, it didn't give me the feel, you see, the way theatre की feel जो थी, you see, थिएटर की एक अपनी फील है। उससे पहले आप थिएटर कर रहे थे? मतलब थिएटर देख रहे थे, कॉलेज में गए इसलिए थे कि गवर्नमेंट कॉलेज का थिएटर 80 साल पुराना क्लब था वहाँ पे, और वहीं पे मैं ग्रो अप हुआ, अपने बड़े भाई को देखता था स्टेज के ऊपर, यू नो, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। और फिर बाद में इस लम्हे के बाद हम भी खुद इवॉल्व हुए कॉलेज के ड्रामा के अंदर। अभी शुरुआत थी सिर्फ, इट वाज जस्ट द बिगिनिंग, यू नो, वेयर थिएटर एक्साइटेड मी मोर देन ड्रामा, टेलीविजन, यू नो। थिएटर और सिनेमा, टेलीविजन कुछ समझ में नहीं आती थी क्या है। अच्छा, यहाँ मैं रोकूंगी आपको और पूछूंगी कि लेकिन शौक था एक्टिंग का, क्लियर हो गया था कि आप एक्टर ही बनना चाहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी फैमिली तो इन्वॉल्व थी और यू नो पपेट्री भी थी। ऐसा भी कुछ नहीं तो फिर आप सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे उस वक्त? हम, ये था कि एक शिद्दत थी परफॉर्मेंस की, एक वो एक्साइटमेंट थी जब कर्टन हटता है और उसके बाद आप हैं और ऑडियंस है, तालियां, वो उनकी एनर्जी है जिसको आपने रिसीव किया है, और उस एनर्जी को आपने उनको वापस दिया है। यू हैव द पावर कि आप उनको हंसा सकते हो, यू हैव द पावर कि आप उनको रुला सकते हो। आपको ये अच्छा लग रहा था ये सोच के? तो ये दैट इज़ व्हाट, देखें जो एक्टर है उसकी फील्ड ही थिएटर है, सिनेमा जो है वो डायरेक्टर की फील्ड है, वो एक्टर की फील्ड नहीं है। दैट्स वेयर द डायरेक्टर इज द सुपरस्टार, यू नो, हाउ ही हैंडल्स इट, हाउ ही एडिट्स एंड शूट्स। आप बोल रहे हैं वो एस्ट्रे के ऊपर कट कर गया तो आप क्या करेंगे? थिएटर में तो एक्टर, आप, मैंने कभी बात नहीं सोची थी, आप इतना सही कह रहे हैं। नाउ यू, आपने एक नई चीज़ सिखाई है मुझे। सो थिएटर की अपनी एक रिवायत, एक अपनी, फिर हम बचपन से थिएटर देख रहे थे। आर्ट्स काउंसिल नया नया जब शुरू हो रहा था, वहाँ पे बड़े भाई साहब, शुएब साहब, इन सब लोगों को, अनवर सजाद, किसका नाम लूँ, जिनके साथ आई हैव ग्रोन अप, यू नो, कमाल अहमद रिजवी साहब, ये सारे लोग अब्बा के शागिर्दों की लाइन में से थे सब। और हमारे घर जो था जहाँ हम पैदा हुए,
उसकी लॉन भरी होती थी शाम को इन यंग एंथुजियास्ट एक्टर्स राइटर्स, महफिलें लगी हुई होती थी लिटरली। और छोटे छोटे मोमेंट्स मुझे याद हैं उस ज़माने के। अब हाउ डिड आई नो कि ये जो चाय का कप अम्मा ने दिया है, ये लाइब्रेरी में शख्स बैठा है, ये फैज़ अहमद फैज़ है, बहुत बड़ा पोइट है, आई डोंट नो। मुझे तो सिर्फ ये होता था ये सिगरेट पी रहे हैं, हाथ में किताब है, तो सिगरेट जल जल के यहाँ तक आ गया लेकिन गुल गिरा नहीं है, वो इतने साइलेंट बैठे हुए। और मैं कप रख के मैं देख रहा हूँ कि ये कब गिरेगा, और वो जब गिरा तो उन्होंने दूसरा सिगरेट निकाला और उसके साथ टो चेन करके उसको लगा के बैठ गए। ये वो लोग थे जो 100 सिगरेट पीते थे। यू नो, सूफी तबस्सुम साहब, रिमार्केबल पोइट, और फ़ारसी के प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और धोती पहन के तंदूर के अंदर रोटी लगा रहे होते थे। तंदूर उनका अपना था, बाकर खानियाँ वहाँ पे बनती थी। तो ये आपको जो धोती पहन के तंदूर पे रोटी लगवाने का शौक है, ये वहाँ से आया? जी जी बिल्कुल, वहाँ उन्हीं से लिया आपने? बिल्कुल, मैं धोती घर में पहनता हूँ। I know, you said it one thing that मेरी जंग से आती हैं धोतियाँ, मैं बड़ी मज़ेदार धोतियाँ पहनता हूँ। तो ये धोती पहनने का शौक कैसे आया? देखिए, ये हमारा पहनावा है। पहनावा जो है वो इवॉल्व नहीं, वो खुद ब खुद, क्या मैं समझाऊँ आपको, कल्चर, हम कल्चर की बात करते हैं। कल्चर क्या है? कल्चर सिर्फ गाना बजाना की नाम नहीं है। कल्चर जो है ना, वो कहीं से आपके ऊपर तारी नहीं होता, वो खुद रहा है। किस किस्म का वेदर है, वो वेदर जो है वो आपको डिसाइड करेगा कि आप किस किस्म के घर बनाएंगे, किस किस्म की पोशाक पहनेंगे, कपड़े किस किस्म के पहनेंगे, पग क्यों पहनेंगे, गर्मी है भाई, सूरज है, यू सी, धोती क्यों पहनेंगे, बिकॉज हवा चाहिए आपको खुले ड्रेस चाहिए उसके लिए। तो इसी तरह जिस तरह मिट्टी का एलिमेंट था हमारे घरों के अंदर, बहुत सारी मिट्टी, गारा, चूना, ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी, और स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इन ऑर्गेनिक चीज़ों को छोड़ते हुए कुछ और दुनिया में चले गए, जहाँ पे स्टील और सीमेंट और ये चीज़ें इवॉल्व होना शुरू हो गई, जिनका प्रॉबेबली जो हमारा जो वेदर कंडीशन सिस्टम था, वो हमारे बुज़ुर्ग जिस तरह के घर बनाते थे वो ज़्यादा कंड्यूसिव थे बनिस्बत आज का घर जो है। आज का घर डिज़ाइन हुआ ये एसी वगैरह के लिए, जैसे ये नहीं है तो आपका दम घुटना शुरू हो जाता है। गर्मी तकरीबन इतनी हुआ करती थी, लेकिन वो घर और घरौंदे जो बनते थे, उनकी जो ऑर्गेनिक वैल्यू थी वो आपको सेव करती थी। और उसके बाद ये डिसाइड होगा, कल्चर को अगेन डिसाइड करेगा कि वहाँ पे सब्ज़ी किस किस्म की उगती है, आपकी खुराक क्या बनेगी, क्या आप सी के करीब रह रहे हैं या आप पहाड़ों में रह रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनवायरनमेंट एंड योर लिविंग, दैट डेवलप्स योर कल्चर। नो कल्चर कैन बी इम्पोज्ड। ओके, सो आप उस पे भी जाते थे, धोती पहन के आप नान लेने जाते थे, आपने अखाड़े में कुश्ती भी लड़ी जी, मैंने लड़ी। और वो सामने जो जगह होती थी आपके घर के सामने, वहाँ पे कवाली भी आपने सुनी हुई और सब कुछ, तो बड़ा इनरिचिंग आपका। मैंने कवाली भी सुन, उधर सालाना एक बड़ी ह्यूज कवाली होती थी। अच्छा। उसमें हमेशा ये हुआ करता था कि हमने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा किसी ना किसी को हाल चढ़ जाता था, यू नो, और उसको फिर वो टांगों में रस्सा बांध के उल्टा लटका देते थे दरख्त के साथ, और वो घूमता था फिर यूँ करके, वाइल्ड, यू नो। दिस वाज अ स्ट्रेंज चाइल्डहुड मेमोरी दैट आई हैव, मैंने कभी कि हाँ ये जो कवाली है ये हाल चढ़ा देती है भाई। पीपल गो crazy without drinking or anything. I mean, it's not because of some kind of intoxication किया और वो फिर ये हो रहा है, बट ये कवाली का असर होता जी, ये कवाली का असर, उसके जो वर्ड्स हैं, उसका जो रिदम है, ये उसका असर होता था। खाना पकाने का भी आपको बहुत शौक है? इस्माइल मेरा टीचर ऑफ स्टोरी जो आपके कुक थे, हाँ जी, जिन्होंने आपको कहानी सुनाने का भी शौक दिया और खाना बनाने का भी शौक दिया। इस्माइल बिहार से थे, बक्सर शहर से, मुझे याद है। ही यूज्ड टू टॉक अबाउट हिज सिटी, ही यूज्ड टू मिस इट। पार्टीशन में वो अब्बा को मिले थे रेलवे स्टेशन पे, यू नो, यंग थे, उठा के अब्बा घर ले आए, तो फिर हमारे घर के ही हो लिए। अम्मा ने उनको कुकिंग सिखाई, एंड देन ही बिकेम अ वेरी गुड कुक। उनको फिल्में देखने का बड़ा शौक था, यू नो। वो हर रोज़ रात को 8:45 बजे के करीब साइकिल पकड़ के दौड़ता था, और मकलोड रोड हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, लाहौर का मकलोड रोड। सो वो फिल्म देखता था जाके, और दूसरे दिन वो फिल्म की कहानी मुझे सुनाता था। मैंने आन, दीदार, अंदाज़, यू नो, ये सारी फिल्में मुझे इस्माइल ने दिखाई, बल्कि सुनाई खुद देखने के बाद। उसको हैरत की बात थी, उसको गाने भी याद होते थे, उसको बहुत सारे बेशतर डायलॉग याद होते थे, और जिस पैशनेट तरीके से वो मुझे सुनाता था, आई स्टिल रिमेंबर इट, यू नो। एंड
उसी लम्हे फिर हम देखते थे कि अभी कोफ्ते किस तरह बन रहे हैं, भिंडी कैसे बना रहे हैं। तो आप सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? व्हाट्स योर ओन फेवरेट डिश? I love vegetables, so I am Oh. good with vegetables. I make very good bhindi, which I grow myself now. और देसी स्टाइल? देसी स्टाइल। ओके, और ये आप चॉपिंग वॉपिंग सब खुद करते हैं? जी जी, सब खुद। क्योंकि अभी आप मुझे बताए थे कि कोई हेल्पर नहीं है हाँ, यहाँ नहीं, की वो भी आप चॉपिंग खुद। अगर गलत हो जाए तो खाना गलत हो जाता है। टिंडे, घिया, बैंगन आलू। ओह, I'm very good with बैंगन Okay. आलू, yes. खट्टे वाले या नॉन खट्टे वाले? थोड़े से खट्टे। थोड़े से खट्टे। थोड़े से खट्टे। ओके। जो ये आपके कुक थे इस्माइल, जब आपने एक्टिंग स्टार्ट कर दी तब वो तो बड़े खुश होते होंगे अरे वाह, आपको देख के। वो आप- उनका तो फैन, मतलब उनके तो कुछ और ही फीलिंग होगी मेरे ना? डायलॉग याद होकर लेके आए वो। फिर वो आपकी फिल्म आपको हाँ, सुनाते हाँ, होंगे। हाँ, हाँ, वो फिर हमें छोड़ चुके थे बाय दैट टाइम। ये पूरी कहानी है मेरी जो किताब छप रही है उसमें इस्माइल जो है उनके ऊपर पूरा एक चैप्टर है मेरा। आप किताब भी लिख रहे हैं? जी जी, चलें, राइटिंग अ that's बुक good, एंड माशाल्लाह। इस्माइल इज़ वन ऑफ द चैप्टर्स। चैप्टर्स इन माय बुक। उधर ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि क्या होगा। सो एनीवेज, ठीक है, चलें हम उस बुक का वेट कर रहे हैं। इट विल बी वेरी एक्साइटिंग टू रीड दैट बुक। इंशाल्लाह, बिकॉज इट स्पैन सो मेनी ईयर्स, यू नो। इतनी हुकूमतें, इतने मार्शल लॉज, इतने पॉलिटिशियंस, इतनी चीज़ें, और फिर उनमें से कईयों को जानना, अब जो हैं उनको करीब से जानते हुए वक्त गुजरा है, बचपन सारा गुजरा है इस तरह के लोगों के साथ। पीरो आपको शुरू से कहा जाता था या ये शादी के बाद, या जब समीना आपसे मिली, समीना जी, तो तब उन्होंने ये कहला आपको ये बुलाना शुरू किया? हाँ, समीना ने, और मेरे ख्याल में सलमान शायद या इमरान असलम ने, ओके, यू नो, या समीना तो मुझे कहती पीरू थी, अब याद नहीं पड़ रहा मुझे, लेकिन इन तीन में से किसी ने मुझे कहना समीना ने कहना शुरू किया था। जो पहला नोटिस मुझे याद है, मुझे तो गुग्गू कहते थे बचपन में। ओके। मेरा नाम था गुग्गू, माय पेट नेम। यस। तो कितने साल माशाल्लाह से, 50 years of marriage now? ये पिछले महीने वी सेलिब्रेटेड 50 years of knowing each other Of knowing each other. and So 49. 48 years of marriage. माशाल्लाह, Yeah, so far. Yeah. क्या 3 बातें आप you love about समीना पीज़ादा? She is very candid. She is very straightforward. कोई ढका छुपा के बात नहीं करती, सीधी बात करती, और कई दफ़ा वो बात जो है वो अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन दैट्स द वे शी इज़। एंड टाइम की बड़ी पाबंद हैं। नहीं, आपको क्या चीज़ें पसंद है? ये तो आप बहुत ना वो प्रैक्टिकल बातें करें, हमें कोई खूबसूरत बातें बताएं जो एज अ इश्क और मोहब्बत की गुफ्तगू बताएं। इश्क और मोहब्बत की नहीं भी हो तो ये बातें कि देखो, वी ग्रू अप टुगेदर। जी। शी वाज वेरी यंग, आई वाज वेरी यंग। मैं वो जो लेक्चर दिया करता था अपने दोस्तों को कि 35 साल से पहले शादी नहीं करनी, मैंने 21 साल की उम्र में शादी कर ली। You were 21? Yeah, she was 17. सीरियसली? Yeah. ये मुझे नहीं पता था। हाँ। वो 17 साल की थी और आप 21 साल के? We eloped. ये आप मजाक कर रहे हैं, No, elope no. वाली बात? No, 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 no. I'm very serious. सीरियसली? Yes. क्यों घर वाले नहीं मान रहे थे? नहीं, मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनकी तरफ था? समीना की अम्मा जो थी, बिकॉज शी वाज अ सिंगल मदर, यू नो, सो वो मुझे कहती थी कि बेटे तुम एक्टिंग छोड़ दो। ओके। तो मैं उनको बहुत समझाता था कि ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है और बड़ा, तो वो कहती थी नहीं तुम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उनके ख़ानदान में बहुत सारे लोग मर्चेंट नेवी में थे एंड दे डन वेरी वेल, सो शी थॉट कि वो जगह जो है वो बड़ी स्टेबल है। तो बस फिर एक दिन मैं शूट कर रहा था जावेद जब्बार की फिल्म, इट वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, सो आई वाज लीविंग कराची एंड समीना सेड ओके सो लेट्स गेट मैरिड टुडे एंड आई सेड वी वर सिटिंग एंड हैविंग कॉफ़ी इधर तो आपको तो वो लगा ओके लेट्स कॉफी हाथ से गिरी आपकी? नहीं फिर हम उसमें या बैठे तब तक हंसते हुए आपको आदत हो चुकी थी कि समीना ऐसी ही बातें करेंगी मेरे साथ। टैक्सी पकड़ी और अपना हमारा एक दोस्त था मुजीब, वो जावेद जब्बार की प्रोडक्शन पे काम कर रहा था, मुजीब रहमान। मुजीब के घर पहुँचे मैंने मुजीब से कहा, उसकी वो अपनी बहन के घर में रहता था KDA में, तो मैंने कहा यार शादी करनी है, तो वो घबरा गया, कहता कि किसकी? मैंने कहा अपनी है, और किसकी शादी करनी है अभी, तुम चलो मेरे साथ, इधर करीबी मस्जिद कौन सी है? अच्छा मेरी दाढ़ी थी उस ज़माने में, मैंने रखी थी कोई 20-25 रोज़ की दाढ़ी, क्योंकि वो रिक्वायर्ड थी शूट में।
तो मस्जिद में गए, हमने मौलाना साहब से कहा कि जी शादी निकाह है। उन्होंने कहा अच्छा किसका निकाह है? हमने कहा जी मेरा है। उन्होंने इस तरह करके मुझे देखा, तो मैंने कहा कि क्यों, कोई कहता नहीं ठीक है। वो जब घर पहुँचे मौलाना साहब तो वो समझ गए कि गलत जो घर वालों से छुप के शादी हो रही है निकाह। तो थोड़ा सा डगमगाए। फिर मैंने उनसे कहा कि बोथ ऑफ अस आर ऑफ एज, यू नो, शोड हिम आवर आईडी कार्ड्स। सो घर का माली और उनका एक बावर्ची जो था वो विटनेसेस थे, और हमने शादी की, निकाह किया रादर। एंड अच्छा भाग नहीं गए, निकाह करके घर वापस आ गए। मेरे हाथ में लड्डुओं का डब्बा था। अम्मा को आके अनाउंस किया कि जी ये हो चुका है, बताएं क्या करना है। ओके। तो वो तो शी वाज शॉक्ड बिकॉज शी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी, अ पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम वॉकड इनटू हर हाउस, rang the bell, and she opened the door, and there I was standing, and she was shocked to see this actor standing outside the door because I had just become famous with my serial called Dusra Aadmi. And she was shocked, and I said कि आप समीना की वालदा हैं? उन्होंने कहा हाँ बेटा। मैंने कहा मैंने कुछ बात करनी है, मैं बैठ के बात कर सकता हूँ? उन्होंने कहा आओ। उनकी बुटीक शॉप भी थी उस ज़माने में मीरा मोहम्मद शाह रोड के ऊपर। खैर जी वो बैठ गई। शी वाज शॉक्ड कि ये क्या है। तो मैंने कहा कि देखिए जी मैं लाहौर से आया हूँ, मैं सिर्फ लाहौर से एक काम के लिए आया हूँ, आपकी बेटी से मिलने। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनको कॉलेज से लेके कहीं छुप के जाके, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या इधर बैठ के मैं मिल सकता हूँ उनसे? तो शी वाज शॉक्ड। मैं भी शॉक में हूँ। ऐसी प्रपोजिशन कोई पागल ही दे सकता था शायद, यू नो। सो शी ट्रस्टेड मी एंड शी लाइक्ड मी, यू नो, एंड आई वाज हर फेवरेट सन इन लॉ आल्सो। मेरे साथ वक्त भी उनका ज़्यादा, क्योंकि आई वाज द फर्स्ट सन इन लॉ, बाकी तो बाद में आए। So she was so angry and she hit the laddus. लड्डू तो गए जाके छत को टकराए नीचे। हम भाग गए घर से समीना को छोड़ के, अब तुम भुगतो यार, मैं आई कहाँ। So हमने जाके अपने बड़े भाई साहब को फ़ोन किया लाहौर में। मैंने कहा जी ये हुआ। He was shocked. He said what? I said send my mother tomorrow. तो दूसरे दिन हमारी वालदा आ गई और वो सीधी एयरपोर्ट से मैं उनको ले गया वहाँ पे, समीना के घर ले आया। हम तो बाहर रहे, वो अंदर चली गई, और थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठीक हो गया। एंड वी इवेंचुअली जो जिस तरह फिर शादी होती है वो और 20-22 दिन के बाद वो ऑर्गेनाइज हुई। लेकिन जो एक बात समझ में आई कि हमारी अम्मा ने कभी ज़िंदगी में मुझे ये नहीं कहा कि बेटे हमसे पूछे बगैर ये क्या किया तुमने, कभी। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। She respected my decision, and Samina became her most favorite bahu, and very close to her also. And yeah. तो फिर अब बताएं ना, क्या 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं that you love about समीना जी? You see, we fight, we disagree. पहले कौन मनाता है? कभी वो कभी मैं, डिपेंड्स ऑन के एग्रेशन कहाँ से हुई है। मेरे ख्याल से अगर आप अग्री और डिसएग्री ना करें तो वो रिलेशनशिप कहलाने के मुस्तहिक ही नहीं है, यू नो। हमारी छोटी छोटी ट्रिवियल चीज़ों पे नहीं होती। वी ट्रस्टेड ईच अदर इन अ वे एंड वी गेव फ्रीडम टू ईच अदर आल्सो, फ्रीडम ऑफ वर्क, यू नो। There was a time when I was stuck with Rafi Peer Theatre Workshop in Lahore. I couldn't move. Samina had to move to Karachi because she was working vigorously. She was doing a lot of serials. At that time, our daughters were studying. So most of the money that we were earning was going for their education. You know, that's why Samina was working left, right and center at that time. So she moved to Karachi. So up and down hota tha, lekin we had to take a house here. एंड उस टाइम पे भी लोगों ने कहा कि जी ये तो सेपरेट हो चुके हैं, या खैर हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, बिकॉज व्हेन द थिंग इज़ नॉट रियल देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम दैट यू हैव। सो इस तरह की ट्रिवियल सिचुएशंस भी इन 50 सालों में, 56 ईयर्स में, 50 ईयर्स में तकरीबन आती रहीं। किसकी ज़िंदगी में नहीं आती? ऊंच और नीच हर ख़ानदान की ज़िंदगी में होता है। हमारे डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, लड़ाई भी होती है, बात भी चलती है। और मैं समझता हूँ कि अगर बहस मुबाहिसा ना हो दो, क्योंकि
two strong personalities, you know. She's a Leo and I'm a Aquarian, you know. Okay. ये दोनों stars जो हैं ये अपनी तरह के stars हैं, you know. गो के मैं इसमें इतना बिलीव नहीं करता हूँ ये Stars में, हाँ स्टार्स course. वगैरह में, बट जो कहने की बात है वो यही है। तो इतने सालों की जो रिलेशनशिप है मुझे बड़ा इंट्रीग करता है। माशाल्लाह से बड़ी सक्सेसफुल आपकी शादी है, माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्ला, बट आप शोबिस से भी बिलोंग करते रहे हैं और आप कह भी रहे ऊपर नीचे चीज़ें होती आती हैं, यू नो, वो भी इतने सालों की जब रफ़ाकत हो। जब ऐसा टाइम आता है जब आपको मुश्किल लगे कि यार इस वक्त ये रिलेशनशिप रखना बहुत मुश्किल लग रहा है, या ये टाइम है जब मुझे थोड़ा सा शायद स्पेस चाहिए, या हालात नहीं समझ आ रहे हैं, या रिलेशनशिप भी समझ नहीं आ रही है, ऐसे मोमेंट पे कैसे डील करते थे आप, क्या करते थे? और आज जो लोग सुन रहे हैं, जो यूथ सुन रही है, उसको क्या एडवाइस करेंगे आप कि जब ऐसा मौका आए तो क्या करना चाहिए? ये एक मुश्किल बात, ये हर शख्स नहीं कर सकता। ये मैं आई पर्सनली फील कि ये आपके उसमें हमारे यहाँ पे जो शादियाँ हैं ना, आप गो के हमने शादी अपनी मर्ज़ी से की जी। और बग़ैर पूछे जाके निकाह किया, जिसको आप एलोप सिचुएशन कहते हैं, वो भी क्रिएट हुई। लेकिन शादी को निभाना जो है वो सारा डिपेंड दो लोगों के अलावा दो ख़ानदानों पे भी करता है। ओके। बिकॉज़ हमारे यहाँ पे जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो बड़ा प्रोटेक्टिव है, यू नो। आपकी शादी जब होती है तो उसकी फुफ्फो, उसकी खाला, उसकी अम्मा, उसकी फ़लानी, वो उसका मामा, उसका चाचा, वो सारे इस रैकेट के अंदर इन्वॉल्व हुए होते हैं, सब फंसे होते हैं। तो फिर आप सोचते हैं कि यार अच्छा कभी ऐसा होता कि अगर हमारी कोई ज़रूरत से ज़्यादा बहस हो गई है तो मेरी माँ तो मेरी बीवी की साइड पे होती थी, मुझे डांट पड़ती थी, ओके। यू नो। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट काइंड ऑफ अ थिंग। कई दफ़ा इंस्टिगेट करती हैं, माएँ इंस्टिगेट करती हैं अपने बेटे को कि नो सीधा कर। हमारी माँ ने तो ऐसा कभी नहीं किया, यू नो। ना हमारे और भाई बहनों में इस तरह, बिकॉज वी वर वेरी क्लोज फैमिली। लेकिन अगर मैं आपको एज अ पर्सन पूछूं तो आपने क्या कभी, अगर आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगर कभी मुश्किल टाइम तो आप अपने आप को क्या कहते थे? क्या दो तीन चीज़ें जहन में आती थी जो आपको लगता है कि आजकल की जनरेशन नहीं करती, या आप उनको कहना चाहेंगे कि करना चाहिए ताकि ये पैच निकल जाए और फिर चीज़ें, क्योंकि पैचेस आते जाते किसी ना किसी को दरगुजर करना पड़ेगा। ओके, दरगुजर। हाँ, आपको यानी कि बहुत ज़्यादा बहस में मुलव्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक पॉइंट को समझते हैं और अगर आप जानते हैं, अगर आप ये भी जानते हैं कि आप राइट हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग इसको सिचुएशन को अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप को और इस सिचुएशन को रिलैक्स नहीं करना चाहते, तो फिर तो देयर इज़ नो एंड टू इट। You can do anything, you can walk out, you can get divorced, you can get separated, you can, you know, you can hate each other for the rest of your life and yet live as husband and wife, you know, because बच्चे हैं, मामा, खाला, माई, जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि दो ख़ानदान इन्वॉल्व हुए होते हैं सारे रिलेशनशिप में, तो वो सारा सामने आ जाता है आपके। सो आई पर्सनली फील के दो इंसान ये हो ही नहीं सकता कि वो आपस में डिसएग्री ना करें। ऑफ कोर्स। और डिसएग्री का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के दुश्मन हैं। डिसएग्रीमेंट का ये मतलब भी नहीं है कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यू नो। हर इंसान की एक इंडिविजुअलिटी है और अगर आप उस इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर आपको शुरू से ही इस रिलेशनशिप में, जिसको हम मैरिज कहते हैं, जाना नहीं चाहिए। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, इंडिविजुअलिटी। आप फिर ठीक है, बाहर यूरोप वगैरह में लोग इकट्ठे रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि निकाह किया जाए, उनका अपने माशरे में ये कंडीशन है, ठीक है जी। टेस्ट करते हैं एक दूसरे को, नहीं टेस्ट ठीक हुआ तो वो फिर कहीं और चली गई, वो कहीं और चला गया। हमारा माशरा ये नहीं है। क्या लव फ्रेंडशिप में तब्दील हो गया ओवर द टाइम? ऑफ कोर्स हो जाता है। We grew up together. That's what I'm telling you. You know, we didn't had a child for 12 years. So 12 years we had each other. 12 साल जी, के बाद आपके यहाँ औलाद हुई। हमारी पहली बच्ची 12 साल बाद अनम आई हमारी ज़िंदगी में। So was that a difficult time? No. नहीं।
आपको नहीं बॉदर करती थी आसपास की बातें? बिकॉज जितना मैं आपको समझ चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता था दैट वाज समथिंग दैट आपको इतना बॉदर करता होगा या आपने उसको कोई इशू बनाया होगा। आप दोनों मुझे माशाल्लाह से उस वक्त अपने टाइम से बहुत अहेड लगते हैं, यू नो, एट दैट पॉइंट इन टाइम। आपका बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, आपकी थिंकिंग वाज अहेड ऑफ द टाइम जिसमें आप लोग उस वक्त थे। देखिए अहेड ऑफ टाइम तो थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि आप एक और माशरे के इंसान हो चुके हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि हमारी अपनी ट्रेडिशन, हमारी अपनी रवायात, हमारी ख़ानदानी हमें बार बार ये कहा गया कि बेटे झूठ नहीं बोलना, जी, बेटे किसी को दुख नहीं देना, आप बुज़ुर्गों की औलाद हो, यू नो, आपको ये शेवा नहीं देता, आप बुज़ुर्गों की, आपके बुज़ुर्ग ऐसे थे, आपने देखा, मैंने तस्वीरें रखी जी, हुई हैं अभी हमने इतने मज़े का वो था कि उस्मान साहब ने मुझे पूरा पिक्चर्स दिखाई अपनी I carry them in my phone. Yeah, he carries them in his phone. I just saw the whole, You know, all the pictures. because I respect those people. And I think what I am today is because of that kind of family background. जी, Because education came into my family long, long ago. The college that I went to, my great-grandfather graduated from there 100 years before me. So, जो एजुकेशन है वो आपको बड़ा एक क्या कहूँ, आपको परखने का, ज़िंदगी गुजारने का सलीका देती है। लेकिन आज के दौर में हम बड़े बड़े पढ़े लिखे जाहिलों को देखते हैं जिन्होंने PhD किया होता है, लेकिन जहालत की ये इंतहा है कि वो आप बयान नहीं कर सकते। लेकिन दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज़, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम क्या माशरे का दबाव बॉदर करता था आप दोनों को कि औलाद नहीं है या कोई ऐसी बात? जी 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 हाउ डिड जी, यू गो थ्रू दैट? वो और लोग बोलते थे। अपने घर में कभी किसी ने, मेरी अम्मा ने कभी मुझे कहा ही नहीं कि बेटे यू नो, होता है ना, 12 साल गुजर गए, औलाद ही नहीं है। तो ऐसी कभी हमारे घर में मेरी बहनों ने या मेरी माँ ने कभी ऐसी चीज़ कही हो, आई हैव नो मेमोरी ऑफ दैट। तो जब पहली न्यूज़ मिली होगी तो आप लोगों की तो खुशी का कोई और ही आलम होगा, तो जी हाँ, अनरियलिस्टिक भी लग रहा होगा। दैट वाज वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली, यू नो, वी वर शूटिंग अ सीरियल कॉल्ड दरिया। तो वहाँ पे हम एक डेजर्ट के कॉर्नर में शूट कर रहे थे। वी मेट विद अ मेजर एक्सीडेंट इन दैट सीरियल। ऑन द हाईवेज आई ऑलवेज ड्राइव माई सेल्फ व्हेन वी हैड अ लॉन्ग रेंज जीप। वो मुझे दी हुई थी, मैं खुद ही उसको ड्राइव, बिकॉज मुझे हाईवे के ऊपर मैं किसी के साथ बैठ नहीं सकता हूँ। सो हमारे यूनिट में एक एक्टर थी जो मेरी बहन का रोल कर रही थी। शी वॉज प्रेगनेंट विद 7 months। तो समीना उसको कहती थी कि तुम उस्मान के साथ बैठो आगे सीट पे, बिकॉज ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली, एंड समीना वुड सिट इन द नेक्स्ट जीप, यू नो। उसमें और बहुत सारे एक्टर्स थे। अब दैट पर्टिकुलर डे व्हेन वी वर कमिंग आउट of the desert and we came onto the road, main road, तो हम चाय के लिए कहीं पे रुके थे। तो जब चाय के बाद हम चलना शुरू हुए तो वो जो बच्ची थी वो दौड़ के उस जीप में बैठ गई जिसमें समीना को बैठना था, और वो जीप आगे निकल गई और समीना मेरे पास आके बैठ गई। अब हम जब उधर थोड़ा आगे निकले तो वो जीप तो उल्टी पड़ी थी और वो सारे बिल्कुल बिखरे पड़े थे सड़क के ऊपर, और वो बेचारी लड़की जो 7 month प्रेग्नेंट थी, खून में लथपथ, उसको मैंने उठाया। एनीवेज बच गई, nobody died in that, but a lot of people were injured very badly. And exactly at that time, Samina was pregnant for the first time. Because हम वापस लाहौर आए and Samina said, I need my checkup. And when I went to pick up the report, तो वो नहीं थी वहाँ पे, मेरे काउंटर पे। तो मैं गया तो उसने कहा वो डॉक्टर साहब के पास पड़ी है। मैंने कहा अच्छा। मैं अंदर गया तो वो डॉक्टर साहब बैठे हुए मुस्कुराए। उन्होंने कहा जी मुबारक हो आपको उस्मान साहब, बिकॉज ही वाज आल्सो यूज्ड टू के हम वो करते थे, आते थे, जाते थे। सो आई वाज शॉक्ड, यू नो, आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। सो आई केम बैक एंड गेव द रिपोर्ट टू समीना एंड उसने रख दी वहाँ पे। तो मैंने कहा देख लो। सो शी पिक्ड इट अप एंड शी ओपनड इट एंड देन पॉजिटिव देखा। फिर हमने अपनी दोनों अम्मियों को बताया, एंड दैट्स हाउ अनम केम इनटू आवर लाइफ। माशाल्लाह, एंड must have been a really really precious moment for you. यस, लेकिन देखिए वो जब
अनम वाज अ सिजेरियन बेबी बिकॉज लेबर में बहुत टाइम लग रहा था, तो डॉक्टर न्यू कि हमारे यहाँ औलाद इतने अरसे के बाद, तो उसने मुझे कहा उस्मान साहब आप बताएं शुड वी डू अ सिजेरियन कट बिकॉज इट्स टेकिंग। मैंने कहा ये वर द डॉक्टर। तो अब वो अंदर ऑपरेशन शुरू हो गया, मैं बाहर हूँ, हमें पता लगा ठीक है जी वो हो गया। तो 2 नर्सें वो ट्रैम में बेबी डाला हुआ अनम वो ला रही हैं, यूँ को मैं आगे बढ़ा। तो अब मुझे नहीं पता ये लड़का है लड़की है, क्योंकि डॉक्टर ने हमें नहीं बताया था, उसको पता था बट ही नेवर टोल्ड अस। तो वो नर्सें सिर झुकाए हुए, और बस जी जो अल्लाह की रज़ा होती है वही ठीक होता है, देखो ना जी है, देखो ये वो। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, अल्लाह की रज़ा कोई मसला तो नहीं हो गया। वो बेटी पे कह रही थी कि बेटा नहीं हुआ। सो बट दैट इज़ दीज आर द थिंग्स दैट हमारी सोसाइटी में है कि पहला बेटा ही होना चाहिए। आई एम एक्चुअली हैप्पी कि आप ये शेयर कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक जब आप लोग ये बात करते हैं ना, आप ये बता रहे हैं कि आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि बेटा या बेटी है, यू आर हैप्पी कि अल्लाह ने आपको एक सेहतमंद औलाद दी है। तो जो लोग सुन रहे हैं आई थिंक उनको भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि वो भी अपना थॉट प्रोसेस चेंज करें कि लड़का होना ज़रूरी नहीं है, सेहतमंद औलाद होना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक जगह आपने कहा, एक जगह नहीं काफ़ी जगह आपने कहा कि मेरी बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट्स आर माई डॉटर। ऑफ कोर्स माशाल्लाह हर माँ बाप के लिए औलाद जो होती है वो प्राउड फ़ख्र का बायस होती है और अपनी औलाद को देख के आप खुश होते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एज़ ह्यूमंस जब आप उनको देखते हैं तो क्या 2-3 चीज़ें जो देख के आपको फ़ख्र महसूस होता है कि यार एज़ अ वालिद या एज़ अ पेरेंट मैंने इनको ये चीज़ें दे दी जो मुझे ये दे मेक मी प्राउड अबाउट दैट? देखिए वो प्राइड जो है मैं समझता हूँ समीना की होनी चाहिए। ओके। बिकॉज समीना वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सेंडिंग देम टू स्टडी इन कनाडा एंड शी सपोर्टेड देम थ्रू। मतलब परवरिश तो आप दोनों ने मिलके की? दोनों ने की, लेकिन उसकी ज़्यादा सपोर्ट थी फाइनेंशियली, यू नो। हम तो अपने आर्टिस्टिक कामों में लगे हुए थे, हमारे पास जो भी था थोड़ा बहुत वो मैं करता था, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर वाज Samina. And I think that investment in our children, instead of buying Prados and Pajaros and all that kind of thing, we invested in our children. And invested in their education. That is the most important thing. कि उनको हार सिंगार देने से हम बजाय हमने उनको किताब दी, हमने उनको इल्म दिया और उनको ये फ्रीडम दिया कि जो वो करना चाहती हैं, जो वो पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ें। हम उनके ऊपर डिक्टेट नहीं करेंगे कि तुमने ये पढ़ना है या ये करना है। अमल वॉज एन आर्टिस्ट एंड शी वॉन्टेड टू बी एन आर्टिस्ट, सो शी वेंट एंड स्टडीड आर्ट एंड अनम decided that she wants to do this women's study. She's like my wife, she's a feminist, you know. तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं पेपर पुशर नहीं बनना चाहती कोई UN की जॉब करके, क्योंकि उस स्टडीज़ के अंदर इस तरह का NGO टाइप सारा वो काम नहीं करना चाहती थी। तो शी वेंट इनटू फूड। तो दोनों ने आपसे कुछ ना कुछ लिया, उन्होंने फूड लिया है और उन्होंने आपसे मिनिएचर, बिकॉज ही डज मिनिएचर पेंटिंग, ब्लैक इंक में करते हैं आप वो भी। तो आपको लगता है कि फ्रेंड्स, माँ बाप का बच्चों के साथ फ्रेंडशिप या फ्रेंड होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन अ डिसिप्लिनेरियन? फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। क्या दोनों का बैलेंस नहीं मेंटेन हो सकता? बैलेंस हो सकता है, हमारा बैलेंस ही रहा, लेकिन हमें चूज़ करना। मैंने अपनी बेटियों से सिर्फ एक बात कही थी, मैंने कहा कि बेटे झूठ नहीं बोला। आवर हाउस वाज अ ओपन हाउस फॉर देयर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स भी क्या, उनके वो जो बच्चे फ्रेंड्स थे वो हमारे दोस्तों के बच्चे थे, दे आर ग्रोन अप टुगेदर। सो आवर हाउस यूज्ड टू बी लोडेड विद यंग गर्ल्स एंड बॉयज़, यू नो, जो उनके क्लास फेलोज थे। कोई म्यूज़िक में था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, यू नो। सो दैट फ्रीडम आई थिंक गेव देम पर्सनैलिटीज़, बिकॉज आप एक पर्सनैलिटी को मस्क कर देते हैं जब आप उसके ऊपर ला देते हैं अपने डॉगमाज और अपनी चीज़ें कि नहीं नहीं यूँ वो रवायत फलाना धमाका। और ख़ास तौर पे जब आप बच्चियों को अपने से अलहदा करके बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हो, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। क्या मैं समझता हूँ कि उनकी तरबियत जो है, जो पेरेंट्स उनको तरबियत देते हैं, दैट प्रोटेक्ट्स देम, यू नो।
that protects them from so many things. यंग बच्चा क्या डिसीजन लेगा किसी ऐसे अकेले में, एक यूनिवर्सिटी के अंदर बैठी हुई है और वो पढ़ने गई हुई है और वो क्या डिसीजन लेगी उस मोमेंट इन टाइम पे. वहाँ पे आता है आपने जो ट्रेन किया है. So I think Samina has done a great job with both our daughters, and they have taken bit of me also. मेरे से तो मेरे अंदर एक बहुत बुरी चीज़ थी, that was anger. You know, I would get angry at things, क्योंकि जो माहौल इर्द गिर्द चीज़ें, टॉलरेंट लेवल बहुत कम था. But I slowly and gradually, I didn't, my wife worked on that, you know. Okay. और ये एंगर आज का नहीं था, ये एंगर जब मैं बच्चा था तब का था, जो मैं महसूस करता था, जो चीज़ें इर्द गिर्द जो थी, you know. I couldn't take it like that. I was going into a profession जिसका मेरा बाप उसका जाइंट था, यू नो. और हमेशा यही होता है कि बाप से बेहतर आप नहीं हो सकते, या अगर होगे तो फिर किस तरीके से होगे. वो स्टैंडर्ड्स बहुत हाई आपको मिलते हैं और आप अपने बाप की पर्सनैलिटी में ही फंसे रहते हैं, यू नो. हमने देखा बड़े बड़े बापों के बच्चों को बहुत उम्दा भी निकले, यू नो. लेकिन उस उम्दगी में how you come out of the shadow of your father. For me, that was a difficult proposition, you know. And then having an elder brother who was an international actor, you know, who was trained by my father. I was not trained by my father, because by the time I grew up, he had gone blind. And I would sit and read, you know, things to him. Eyesight came back to him later after the operation that he did. But उस ज़माने में बड़ा एक हमारे लिए as a family was a difficult time period financially. But we were very happy. Finances was not that kind of a major hassle problem. My father grew up in a family of educated, aristocratic Punjabi Pashtun family. And we were not business minded, या कोई business नहीं था, हम professional लोग थे. जिस तरह मेरा दादा बैरिस्टर था, he was a lawyer, my pardada was an ICS officer, and my father was a rebel, you know, जिसको ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए भेजा गया था लॉ, लेकिन वो वहाँ से दौड़ के, क्योंकि अंग्रेज़ की हुकूमत में मैंने नहीं पढ़ना, वो जर्मनी चला गया. गुड़ती किसकी थी? अलामा इकबाल की, because Alama was like an uncle to my father. He was a very close friend of my grandfather's. Wow. So he went to Heidelberg to study philosophy. और वो तो हादसा था कि हाइडलबर्ग के 4 साल बाद जब वो बर्लिन पहुँचे, ये वो वाला बर्लिन था जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद रिवाइव हो रहा था, सॉरी हिचकियाँ ले लेके, और ये जो एलाइड फोर्सेस थी इन्होंने सारे उनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह खोल के ले गए थे. So there was a lot of disturbances on the streets, you know. So my father saw the communism coming out onto the streets. He saw the Nazism coming out onto the streets. And then he went to polish up his speech, not for acting, for public oratory. उनका ऑप्टिमम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर. वो भी मेरे दादा के दोस्त थे. मेरे अब्बा मुझे कहा करते थे, बेटे कभी तुम मौलाना को सुनते क्या? वो मुकर्रर थे क्या? तो मौलाना ने लिटरली गोद ले लिया था अब्बा को. और अब्बा यूज्ड टू बी वन ऑफ दोज यंग पीपल जो महफिल को गर्म करने वाले नहीं, जो वो होते हैं, तो ये उनमें से एक थे. तो इनकी अंग्रेज़ स्टेप मदर थी, हमारी ग्रैनी जो थी, उसको पता लग गया कि तुम्हारे स्टेप बेटे का नाम लिस्ट में आ गया, इज़ गोइंग टू बी अरेस्टेड. क्योंकि वो कमिश्नर की बीवी जो थी वो मेरी दादी की सहेली थी. उसी वक्त पैकअप किया और 19 साल के बच्चे को बाहर भेज दिया इंग्लैंड पढ़ने के लिए. वो नहीं पढ़ा इंग्लैंड, उसने रिबेल करके वो भाग गया उधर से और वो चला गया जर्मनी. अब पढ़ा के जब वो करने गए, वो स्पीच क्राफ्ट सीखने, एक्टिंग के लिए नहीं था, इट वाज फॉर पब्लिक ऑरेटरी.
And he used to tell me, he said, I do not know when this wonderful world of drama and theatre just took me in. So he was working with Berlin Ensemble. His teacher was Max Reinhardt. Max Reinhardt is the father of the modern European theatre. Bertolt Brecht के साथ मेरा बाप काम करता था वहाँ पे. Then he was working in UFA Studios, जहाँ पे दुनिया की पहली फीचर फिल्म बनती है जिसका नाम डॉक्टर कैलिग्रीज कैबिनेट है. उस पे ट्रॉली पुशर was my father. Wow, You know, I had no idea. and he would stand behind Fritz Lang, watch him do this first science fiction movie. So he grew up in that kind of a thing. And then came the Nazis. And one day my father was picked up and locked up by Gestapo. Because Subhash Chandra Bose साहब हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लीडर थे, political. He had gone and joined hands with Hitler. So he had requested Hitler कि जनाब आप बर्लिन वॉइस ऑफ बर्लिन के ऊपर आप उर्दू प्रोग्राम फेंकें, अपराइजिंग हो इंडिया में. उन्होंने जो घूम फिर के देखा तो मेरे वालिद was the only person from India who was into the arts and the theatre and this world, you know. By this time my father was married, he had a daughter and he had a wife. So he was picked up by Gestapo and locked up for 2 days, and after that they took him to Wehrmacht and told him कि आपकी मीटिंग है. मार्शल गोबल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा चीफ था बहुत, तो मार्शल गोबल के साथ इनकी मीटिंग थी. उसने इनको जॉब दी. उसने कहा कि जी ये रेडियो खोलना, ये प्रोग्राम. माय फादर हेटेड द नाज़ीज़, सो ही वर्कड विद दैट फॉर अबाउट आई थिंक 2 वीक्स. उसके बाद इनके दोस्तों ने उनको गाड़ी की बूट के अंदर छुपाया और ऑस्ट्रिया ला के छोड़ा. ऑस्ट्रिया से वो भाग के टर्की आए और टर्की से वो वापस वतन आए, लिविंग बिहाइंड अ वाइफ एंड अ डॉटर. वो लोग वहीं पे थे. हाँ, अब 19 साल का बच्चा जो गया था वो अब 36 साल का होके वापस आया. ठीक है. He was trained by the finest in the world at that time that you could imagine in the world of arts, theatre and cinema. India was almost 200 years behind times at that time. जो यहाँ पे थिएटर था या जो यहाँ पे ड्रामे की कंडीशन थी और जिस नहेज की फिल्म बन रही थी यहाँ पे, you know. And my father always used to tell me, he said, I was not a writer, it was compulsion to teach the forms, you know. Like Razo Niaz जो ड्रामा है उनका, एक मर्द एक औरत, you know. दल लेक के अंदर हाउस बोट में वो सारा एक्शन है उसका. फैंटास्टिक, ब्रिलियंट. उसका स्टैंडर्ड वही है जो नोएल कॉवर्ड उस टाइम पे लिख रहा था, यू नो. सो ही रोट लेजेंड्स, ही रोट अखियाँ फॉर इंस्टेंस. दिस इज द फर्स्ट पंजाबी प्ले, a great drama. It's a remarkable play. And उर्दू, पंजाबी, हिंदी, इन तीनों ज़बानों में वो लिखते थे, you know. And he rose to be the father of the modern drama in the subcontinent. And ज़बान उर्दू, पंजाबी तो ड्रामा शुरू ही उनसे होता है. तो इन सब की वजह से आप पे बहुत प्रेशर था to live up to जी. एक और फिर जितने लोग जो जिनको हम देख रहे थे, जिनको हम देख के बड़े, अनवर सजाद देखे, कमाल अहमद रिजवी देखे, शुआइब हाशमी देखे, इन सब को जो हम देख रहे थे वो उनको देख रहे थे. वो अब्बा के शागिर्दों की लाइन में से थे. तो ये सारा एक सिलसिला था जो which was I think very interesting growing up in that time period. I grew up in another Pakistan. ये तो था ही नहीं, ये तो पता नहीं क्या है इधर. तो मुझे लगता है कि ये अब मैं क्या बोलूँ, बोल भी नहीं सकते कुछ. Mediocrity and loss of Punjab culture, मुझे लगता है ये दो चीज़ें जो आपको बहुत दुख देती हैं, बहुत दिल के आपके करीब हैं. जी जी. तो ओवर द टाइम कैसे आपने उनके साथ अब रहना सीख लिया है, या अभी भी आपको बहुत बॉदर करती हैं ये चीज़ें? करती हैं. What do you do then? मैंने वही आपसे बात की थी कि वो एंगर मैनेजमेंट की, कि मैंने कुछ चीज़ें की. आई डू लॉट ऑफ योगा एंड आई ट्राई टू गेट दिस थॉट्स आउट कि क्या बकवास हो रही है, यू नो. व्हाई आर वी लाइक दिस नाउ. फिर ये सोच के कि नहीं, ये जो हमारी यूथ है, जो हमारे बच्चे जो हैं, जो इसी काम में शायद हैं जिसमें हम हैं, दे विल इवेंचुअली वन डे कंट्रीब्यूट. बिकॉज जो काम हम करके दिखा सकते हैं
वही लोगों को राह दिखा सकता है। वही चीज़ जो है वो आपके कल्चर को प्रिजर्व करती है, वही चीज़ आपकी रियलिटी को सामने लेकर आती है। और जिस कौम की रवायत, ट्रेडिशन, फोकलोर, कल्चर ना हो, बोरो कर रहे हो जो आपको लगता है बोरो कर रहे हैं? ऑफ कोर्स। तो क्यों मतलब borrow पता कर नहीं रहे एक हैं सर्टेन टाइम पे आके आपको अरब बनाने के चक्कर में पड़ गए। भाई हम अरबी नहीं हैं फॉर गॉड सेक, हम सिंध के वासी हैं, हम पंजाब के वासी हैं, हम पख्तून हैं, हम बलोची हैं। हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए इन तमाम ये क्यों हुआ? ये कैसे हुआ? ये जब चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, तो कहाँ पे आपको लगता है कि चूक हुई? कहाँ से चीज़ें गिरना शुरू हुई? रॉन्ग डिसीजंस। लेकिन आप क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो बासी हैं, जो उसके करता धरता है उस ज़माने, उनको भी कुछ रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे कि उन्होंने भी शायद आगे जाके कमर्शियलिज्म में और अपने फाइनेंशियल गेंस के लिए कुछ चीज़ों को ड्रॉप करना शुरू कर दिया? स्क्रिप्ट्स आप देखें, एक तरफ तो हम कल्चर के लॉस की बात कर रहे हैं, विच इज़ एक मुझे लगता है एक मुल्की तौर पे या नेशनल लेवल पे एक चीज़ है जिसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उसको आप कनेक्ट करें एंटरटेनमेंट से, तो वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें गिरना शुरू हो गई। दोनों तरफ लॉस जो है वो मुझे लगता है ऐसे साथ साथ जा रहा था, पस्ती में चले गए ना जी। आपने एक घनौना घटिया फिल्म क्रिएट करनी शुरू की पंजाबी ज़ुबान में, पश्तो ज़ुबान में, दोनों रिच कल्चर्स, यानी कि आप उनके एक्चुअल जेन्युइन जो उनके पास फोकलोर थी उसको आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। जो सूफियाना कलाम था उसको आपने टच नहीं किया। मैं इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो ये वाज इट प्लांटेड, सॉरी मैं ऐसे पूछ रही हूँ, या वाज इट गाइडेड, या ये प्योरली पैसा आया और उसने, या फिर जैसे आप कहते हैं बाउंड्रीज हुई तो जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन होती है वो कहीं और से निकलती है, ये चीज़ हुई? यही हुई जो आपने कही है अभी। आई पर्सनली फील कि दिस इज़ व्हाट हैपेंड। एंड इस काम में लोग ऐसे आ गए जिनके कोई स्क्रूपल्स नहीं थे, जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी, उनकी पढ़ाई लिखाई प्रॉपर नहीं थी, लिटरेचर से कोई ताल्लुक़ नहीं था, यू नो, और एक वाहियात और बेहंगम किस्म के कल्चर को उन्होंने परवान चढ़ाना शुरू किया। और फिर जब आप चीज़ों को बंद करना शुरू करते हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आप ये नहीं दिखा सकते, आप ये नहीं कह सकते, तो फिर जब आपके दरवाजे इर्द गिर्द बंद होना शुरू होते हैं तो फिर गंद बाहर निकलता, गंद टेक्स ओवर। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड ऑफ थिएटर, दैट अ वेरी वल्गराइज्ड फॉर्म ऑफ थिएटर रोज। और वो कब? ज़िया-उल हक साहब के दौर में। हालांकि उस दौर में तो डंडा मारा गया था कि ये नहीं कह सकते, वो कह सकते हो, यूँ नहीं कर सकते, ये कर सकते हो। अब दौर और है, अब आप चीज़ें इस तरह बंद नहीं कर सकते। ये जो हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, ये आपका एक फ्रीडम है, यू नो, आप पे किसी की कदगन नहीं लगी हुई कि आप ये कह सकती हो, ये नहीं कह सकती। हाँ, वो आपको पैरामीटर्स खुद एडजस्ट करने हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका अपना सेल्फ सेंसर एक होना चाहिए, क्योंकि हम एक जो हमारी तहजीब है, जिस तरीके से हमारे सिस्टम्स हैं फैमिली के, हम एक हद है उसको पार नहीं कर सकते। यूरोप के अंदर पार कर सकते हैं कई चीज़ों को, वहाँ पे लोग स्टेज पे बरहना हालत में भी आ जाते हैं। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारी रवायत और ट्रेडिशन का ये हिस्सा नहीं है। अगर ये बड़ा मॉडर्न हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय बड़ा मॉडर्न हो गया? लेकिन अगर आपकी, अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपनी मिट्टी से दूर चले गए हैं, आप क्रिएटिव आर्टिस्ट तो खैर हो ही नहीं सकते, ये भूल जाएं। अगर मिट्टी से दूर चले, अपने कल्चर से दूर हट गए, आप कहीं और ही कुछ और। अब मैं कई फिल्में देखता हूँ, ये बच्चे जो बना रहे हैं, का बहुत टैलेंट है हमारे पास माशाल्लाह, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने पैसा ज़ाया भी किया है बदनुमा भंदी फिल्में बना के। कई फिल्मों को मैं, क्योंकि मुझे देखनी पड़ी, आई वॉज द चीफ ऑफ सेंसर बोर्ड फॉर सम टाइम इन पंजाब, सो कई प्रोडक्ट्स मुझे देखनी पड़ती थी, और वो देख के फिर अफसोस भी होता था कि यार ये क्या बना के ले आए हैं। कि एक बच्चा जिसको बाप ने, पहले तो बाप कहता था, हमारे ज़माने में अगर हम कहते कि जी मैं फ़िल्म पढ़ने जाना, तो वाले साहब तो कहेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, मरासियों का काम पढ़ने जाओगे। आज बड़ी खुशी से भेजते हैं
न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल थे, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया जाके पढ़ा है बच्चा एलएच, इसलिए कि पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं, इस काम में पैसा आ गया है, आप सीरियल बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे, यू नो बजट्स हैं हैवी दैट यू आर, लेकिन इस सारी एंगेजमेंट के अंदर 5-6 साल की फिल्मी सूरत हाल में बहुत कम आपको ऐसी फिल्में नज़र आएंगी जिनमें से यू राइज अबव, you know. For instance, I was very proud watching Joyland in Toronto Film Festival. Okay. I went to see my older brother in that film, you know, and I was amazed at the hard work and the way this simple story was told. Beautiful. और 12 मिनट की उनको स्टैंडिंग ओवेशन वहाँ पे मिली एंड द हॉल वाज पैक्ड, यू नो, एंड दे वर नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स आल्सो. ठीक है, नहीं विन किया, लेकिन ऑस्कर की सिर्फ नॉमिनेशन हो जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, यू नो. यहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं जब वो ऑस्कर कमेटी ने देख लिया आपकी पिक्चर. इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए हो उधर ऑस्कर के लिए. हमारी तो बहुत कम फिल्में सेलेक्ट होती हैं. हाँ, मुझे याद है कि 1948 का जो एक्चुअल जो अवार्ड है कांस फिल्म फेस्टिवल का, पामे डिओ, वो नीचा नगर को मिला था. दैट वाज अ फिल्म दैट माय फादर वाज इन्वॉल्व विद. सो 1948 का पामे डिओ व्हिच इज बिग टाइम. उसके बाद हिंदुस्तान की सिनेमा को वो अवार्ड अभी तक हासिल नहीं हुआ. एंड लुक एट दैट मूवी, ब्रिलियंट फिल्म. आई विल चेक इट आउट इंशाल्लाह. आप मुझे ये बताइए, कनेक्शंस, मशहूर होना, शक्ल सूरत ओवर टैलेंट पे सिलेक्शन होना, नेपोटिज्म, क्या ये चीज़ें शुरू से एग्जिस्ट करती थी इंडस्ट्री में, या ऐसा नहीं होता था और अब बीच में कहीं एंटर हुई है? नहीं, मेरे और क्या इनकी शक्ल चेंज हुई है ओवर द टाइम? हाँ, लेकिन हम इसमें जा नहीं सके. मैं मतलब अपनी बात करता हूँ. मेरे कई दोस्त मुझे कहते हैं कि यार जो तेरे ताल्लुकात, तेरा फलाना, तूने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया. मतलब मैं क्या बोलूँ, शहबाज शरीफ was my class fellow, is a friend of mine. But thank God, I've never gone to him for some personal gains, you know, and he knows that, and he respects that probably. लेकिन यहाँ पे आप जब तक कि आपने कनेक्शंस ना बनाए हों, मेरा मुंह खुल जाएगा. लोग शायद बड़ा अफसोस भी करें अगर मैं बोलना शुरू करूँगा उस पॉइंट पे. वी ग्रू अप विद दैट काइंड ऑफ अ सोसाइटी, और प्रॉब्ली दैट हैपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक दैट, यू नो. यू मेक इनरोड्स एंड यू सर्वाइव. आप जाके सिफारिश भी कराते हो, आपने कोई रोल चाहिए तो आप, मुझे कोई साइन करता कर ले, नहीं करता तो आई एम नॉट पुश्ड और बॉदर्ड. आई डोंट गो एंड मीट पीपल टू गेट मी कास्टेड. यार मेरा अपना एक टैलेंट है, अगर किसी को बर्दाश्त है, वो सोचता है कि उस्मान साहब बिकते हैं, मैं अगर ना बिकता हूँ तो मुझे कोई 30 मील दूर से भी हाथ नहीं लगाएगा. सो इफ़ यू ट्रस्ट योर टैलेंट, यू नो, and you earn your bread through your talent, that is what gives you peace. True. So I have peace of mind. मैंने किसी की टीसी नहीं की है जाके, भाई मुझे ज़रूरत नहीं है करने की, you know. I don't have to go and anyway. बहुत से लोग कहते हैं नेपोटिज्म पे बहुत सी बात होती है, लेकिन कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि होना चाहिए. वो लोग जो जिनकी फैमिलीज इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्हीं के बच्चों को आगे आना चाहिए, क्योंकि वो जिस किस्म का एक्सपीरियंस और वो जिस किस्म की रिसोर्सेज या एक बैकग्राउंड लेकर आते हैं, वो इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग करती है. एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी अब आना शुरू हुआ है. आप इधर किधर स्टैंड करते हैं? डू यू, बिकॉज आपका इतना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से, आपने इतने लोगों को आते जाते देखा है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो फॉर इंस्टेंस हमारी जो अगली जनरेशन है, वो सब इस काम में बाहर से पड़ी है. यमीना, एक मेरे सादान मेरे छोटे भाई हैं, उनकी बेटी हैं यमीना, शी इज़ एन एक्टर and she is a puppeteer, and she got educated in England. She did her masters in acting from London School of Film. एक और मेरे भाई हैं छोटे फैज़ान जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी बेटी नूर, माशाल्लाह she is a very good actor. She's just began her career after she graduated from LUMS. मेरे 2 nephews हैं जो बाहर हॉलीवुड में काम कर रहे हैं इस वक्त, वहीं से पढ़ के निकले हैं. सलमान सन इज़ देयर,
My Salman's one daughter, she's a very, very fine actor, but she has never acted seriously because she is a supermodel. Zara Pirzada is my niece, you know. फिर उसकी बहन है मशल, she is a director, plus she writes a lot of things and all that. अब ये बच्चे बाहर से पढ़ने के बाद यहाँ के एटमॉस्फेयर में घुल मिल नहीं सकते. यहाँ वो बच्चे they want to read a script, you know. हम तो अब उस आदत में आ गए हैं कि स्क्रिप्ट हमें पता है क्या होगा. मुझे तो अब्बे के रोल में कास्ट करते हैं या फ्यूडल के रोल में कास्ट करते हैं, लेकिन फिर भी समझ में ये करना पड़ता है कि ये किस किस्म का फ्यूडल है. क्या ये एचसन कॉलेज का पढ़ा हुआ है या पटारो यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंटेलेक्चुअल लेवल्स ऑफ दिस. तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो ग्राइंड है काम की, क्योंकि काम बहुत है, लोग कम हैं. आप सोचिए ना, 3-4 चैनल्स तो सीधे सीधे हफ्ते के अंदर आप गिन लें उंगली के ऊपर के कितने रोज़ के वो 2 प्रोग्राम्स फेंकते हैं ड्रामे के. तो उसको मल्टीप्लाई आप करें तो कितने, इतनी यू नीड अ ह्यूज बिग फोर्स ऑफ एक्टर्स टू डू दैट. हम अपने आप को कितनी दफ़ा बदलेंगे, कितनी दफ़ा क्या करेंगे. आई एम नॉट अ मिमिक कि मैं कभी पान खा के कुछ बना हुआ हूँ या कभी स्टिक लेके बाबा जी बना हूँ. नो, आई डोंट डू लाइक दैट. I enjoy acting, yes. I enjoy my work. That's why I do it. At the age of 72, I am being casted. So I'm thankful to God. I'm thankful to my body and my mind that I'm still working and enjoying my work. You know. मेरा अब ज़्यादा वक्त जो है वो लिखने में है. बुक लिख रहे हैं आप? मैं किताब भी लिख रहा हूँ जी. मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ. आई एम एक्चुअली राइटिंग My Father's Akhiyan, the play. So I'm writing जी, मैं उसका फिल्म स्क्रीन प्ले डेवलप कर रहा हूँ उसको फिल्म के लिए. If I'm able to make it, you know, it's a great story. It's a great story. It's the first feminist play that ever was. In 1937-38 he wrote it. ठीक है. Thank you so much for your time. It was a great conversation, माशाल्लाह से. And बड़े मज़े की कहानियाँ, किस्से सुने हमने, सीखा बहुत कुछ. बहुत सारे किस्से हैं जी. एक सेटिंग और होनी चाहिए इंशाल्लाह. जब आप थोड़े दिन में दोबारा फारिग हो तो हम इसका पार्ट 2 करना है मुझे. जो आपने पूरी अपने फादर की भी जो नाज़ीज़ का पूरा वो बताया, आई हैड नो आइडिया. मुझे तो कुछ बिल्कुल नहीं पता था. I actually wanted to make a film on that, na? Please do. That would be so interesting. Because it can be such an interesting film for Netflix type of thing. पूरा एडवेंचर है. वो टाइम पीरियड यार, those people, you know, जिनको आप जब फिल्म पढ़ने जाते हैं तो उन लोगों को पढ़ाया जाता है. फ्रिट्ज लैंग आपको पढ़ाया जाता है कि फर्स्ट साइंस फिक्शन फिल्में जिस बंदे ने बनाई, कभी आप फ्रिट्ज लैंग देखना उसमें. और यानी कि उस दौर में ये बंदा वहाँ पे मौजूद उन लोगों के साथ, you know. और ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी हम ओनर हैं इस चीज़ के ना. लेकिन आई कैन बेट हम में से किसी को भी ये बात पता नहीं है. My father was a great tango dancer, you know. He was a great tango dancer. उनके थिएटर में एक ब्राज़ीलियन डांस कोरियोग्राफर था जिसने उनको टीच किया था. He was working on a play in which this tango dancer was there, you know. So and he used to win this competition in Berlin. 30th December को हुआ करता था. So 3 साल my father was winning that competition. यहाँ पे थे एक साइंटिस्ट थे खलीकुज़्ज़मान साहब. उनके बड़े बाल थे सैंगर. उनकी जर्मन बीवी थी. वो अब्बा के बड़े दोस्त थे और ये उसी टाइम पीरियड में इकट्ठे थे berlin के अंदर. तो कई दफ़ा उनकी वाइफ मुझे बताया करती थी बड़ी बड़ी किस्से और कैसा होता था. इस तरह प्ले अभी जो आजकल कर रहे हैं, आप जिसको देख के आपको कैरेक्टर को देख के आप सोचते हैं हाँ यार इसमें कुछ है, मुझे मज़ा आ रहा है इसको करके, you know. वरना तो सारे वो फादर्स वाले रोल आप कर रहे हैं आजकल. नो, अभी तक कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं आया. ओके, चलिए हम दुआ करें कि अल्लाह करे कोई जल्दी. मसला ये है कि हमारे लिए वो हो सकता है स्क्रिप्ट ऑडियंस के लिए बहुत उम्दा हो. जी. लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी एज ग्रुप की कहानी जो है वो कोई लिखता नहीं है. हॉलीवुड वगैरह में हैरिसन फोर्ड वगैरह हमसे भी उम्र में बड़े हैं.
तो उनकी पूरी दे प्लेइंग द लीड ऑलमोस्ट, आई मीन द स्टोरी इज ऑन दैट. फॉर इंस्टेंस टाइम मैं भी पढ़ रहा था अपने अब्बा का एक प्ले, इट्स अ स्मॉल प्ले, ही रोट इट इन 1965 वॉर. सो इस प्ले इज अबाउट दिस मैन एंड दिस वुमन जो लाहौर शहर के आउटर उसमें रह रहे हैं और दोनों रिटायर्ड हैं. उनका एक ही एक बेटा है जो उनकी उम्र के आखिर में पैदा हुआ था, यू नो, हु इज़ इन आर्मी नाउ एंड बैटल चल रही है, ही इज़ ऑन द फ्रंट. और कुछ समझ में नहीं आ रहा, रेडियो भी ख़राब हो चुका है, अखबार आना बंद हो गया है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं. और तीसरा कैरेक्टर उसमें वो है जो इनका दोस्त भी है और इनका मुआलिज भी है, डॉक्टर भी है. इवेंचुअली दोनों अपने उस डॉक्टर के अंदर कन्फेस करते हैं कि हमारा बेटा शहीद हो चुका है और अगर इसको पता लग गया ये मर जाएगा. और वो अपने दोस्त में कहता है यार इसको किसी तरह ना पता लगे, मर जाएगी अगर इसको पता लगा कि बेटा शहीद हो गया. ये कहानी थी ब्यूटीफुल. हाउ पहले तो आपको समझ में नहीं आती ये चीज़ें क्यों कि वो अखबारें गायब, फलाना, रेडियो बंद, यू नो. What a beautiful, it was a very, very sensitive play. Very sensitive play. Very interesting. Very interesting. Chale, thank you so much for your time once again. Thank you for inviting me and talking to me, and it was nice. नहीं अच्छे questions नहीं थे. नहीं ऐसे भी नहीं था. ऐसे भी नहीं था. नहीं. अगली बार इससे बेहतर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. I don't know क्योंकि चीज़ें इतनी हैं. जी बिल्कुल. वही तो मैं कह रही हूँ, पूरा दिन चाहिए. मैं आपसे मुझे मालूम है पूरा दिन, शायद एक दिन भी कम हो बातें करने के लिए और इन सब चीज़ों को जोड़ के सही तरीके से बताने के लिए, क्योंकि एक कहानी से दूसरी कहानी, लाइक आई हैड टू कंट्रोल माई सेल्फ कि अच्छा नो आई हैव दीज पॉइंट्स, मुझे इन्हें कवर करना है आज के इंटरव्यू में. तो यहाँ से टेम्पटेशन होती थी, आप बता रहे होते थे कि इसमें से ये चीज़ भी पूछ सकते हैं और ये इस राह पे भी हम जा सकते हैं, बट वो अपने आप को फोकस पे लेके आके रखना पड़ता था. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन. होपफुली इंशाल्लाह आपके साथ एक और सिटिंग बहुत जल्दी करेंगे हम. जी वो थिएटर की और स्क्रिप्ट्स की और ड्रामे की, बिल्कुल वो वाला जर्नी का हिस्सा हम और डिटेल में बात करेंगे. बाकी वो खानदानी गुफ्तगू नहीं होगी, ये वाली गुफ्तगू होगी. सही है, ठीक है, कोशिश करेंगे. थोड़ा मैं चली जाती हूँ सर, बट कोशिश करेंगे. नहीं वो जाना बनता भी है कई दफ़ा, बिकॉज वो चीज़ें भी लिंक अप होती हैं आपकी ज़िंदगी के साथ. चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड होपफुली हम आपको बहुत जल्द देखेंगे दोबारा अपने एक नए ड्रामे में एक बेहतर स्क्रिप्ट के साथ जिसको आप बहुत खुश होंगे. नहीं स्क्रिप्ट देखिए, स्क्रिप्ट्स भी हाँ खैर वो बाद में बात करेंगे, फिर कभी बात करेंगे स्क्रिप्ट्स के बारे में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.